हेलो व्यूअर्स, आज का ये वीडियो लेक्चर एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि कब पुलिस बिना ही किसी वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी, जब हम सीआरपीसी की सेक्शन 41 को देखते हैं तो उस सेक्शन में उन सभी सर्कमस्टांसेस या उन सभी परिस्थितियों के बारे में बताया गया है जबकि पुलिस बिना ही किसी वारंट के उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। जब हम सेक्शन 41 के ए को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी कोई पर्सन कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है यानी संज्ञेय अपराध करता है तो उस परिस्थिति में पुलिस बिना ही किसी वारंट के उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। इस वीडियो लेक्चर में मैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के डीप में नहीं जाऊंगी। इसके बाद की एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैं कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्कस करूंगी। फिर है सेक्शन 41 की बी क्लॉज। जब हम बी को देखते हैं तो उससे पता चलता है कि जब कोई रीजनेबल कंप्लेंट होती है, जब कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जब कोई विश्वसनीय इंफॉर्मेशन मिलती है, जब कोई रीजनेबल सस्पिशन होता है यानी रीजनेबल आशंका होती है, तब उस परिस्थिति में भी पुलिस बिना ही किसी वारंट के उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। सी में देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी कोड के द्वारा या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा उसे प्रोक्लेम्ड घोषित कर दिया गया है, मतलब उसे एक घोषित अपराधी बना दिया गया है, घोषित अपराधी करार कर दिया गया है, तो उस अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस को किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम डी देखते हैं तो डी में हम देखते हैं कि जब कोई भी पर्सन कोई स्टोलन प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड होता है, मतलब है कि वो पर्सन चोरी के इल्ज़ाम में फंसा होता है या पहले उसने कभी चोरी की हो और उसके ऊपर रीजनेबल आशंका जताई जाती है, तब उस पर्सन को भी अरेस्ट करने के लिए किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं होती है पुलिस को। जब हम ई देखते हैं तो ई में हम ये देखते हैं कि जब कोई पर्सन पुलिस के किसी भी काम में बाधा डालते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, मतलब पुलिस के किसी काम को करने के लिए बाधा डालते हैं या फिर एस्केप्ड पुलिस की हिरासत से भाग जाते हैं या फिर भागने का अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए भी पुलिस को किसी वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम ई देखते हैं उसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन से भागा हो, उसके भागने की आशंका भी हो, तो उस व्यक्ति को भी अरेस्ट करने के लिए पुलिस को किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम एफ देखते हैं तो एफ क्लॉज जो है वो एफ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये एफ क्लॉज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस एफ क्लॉज में बताया गया है, एक्चुअली ये एफ नहीं होगा, ये क्लॉज होगा जी, नॉट एफ। जब हम 41 सेक्शन के जी क्लॉज को देखते हैं, ये एफ नहीं होगा, ये जी होगा। ओके, उसमें ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई रीजनेबल कंप्लेंट मिला हो, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला हो या फिर उसकी रीजनेबल आशंका हो, जबकि वो कोई एक्ट कमिटेड करता है इंडिया के बाहर वो कोई अपराध करता है जो अपराध इंडिया में पनिशेबल हो,
पनिशेबल का मतलब क्या होता है? जिसकी सज़ा दी जाएगी। किसी भी आईपीसी या सीआरपीसी के सेक्शन के अंदर अगर वो सज़ा डिफाइन किया हुआ है तो उसमें अगर किसी व्यक्ति को पनिशमेंट मिलने का व्याख्या हो तो उस व्यक्ति को इंडिया की कस्टडी में लाने के लिए पुलिस को जब उस व्यक्ति को अरेस्ट करेगी तो उसे किसी भी वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। फिर हम देखते हैं क्लॉज एच, ये एच है। जब हम क्लॉज एच को देखते हैं तब हम देखते हैं कि जब जो पर्सन रिलीज़ किया गया हो, मतलब जो पर्सन कस्टडी से रिलीज़ किया गया हो, छोड़ा गया हो, वो व्यक्ति किसी भी रूल को ब्रीच करता है, मतलब किसी भी रूल को तोड़ता है जो कि सब सेक्शन 5 और सेक्शन 356 में बना हुआ हो, तो उस पर्सन को भी अरेस्ट करने के लिए पुलिस को किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। फिर जब हम सेक्शन आई देखते हैं, आई में हम देखते हैं कि जब किसी पर्सन को रिक्विजिशन का मतलब होता है अनुरोध। जब कोई पर्सन को अरेस्ट करने के लिए पुलिस अनुरोध करती है किसी दूसरे क्षेत्र में, यानी कि किसी एक क्षेत्र से भागकर अगर कोई अपराधी किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाता है तो उस क्षेत्र जहां से वो अपराधी भागा है वहां की पुलिस अगर दूसरे क्षेत्र के पुलिस से रिक्विजिशन करती है, अनुरोध करती है उसे पकड़ने का और फिर पकड़कर वो उस पुलिस को हैंड ओवर करने का, तो उसमें भी पुलिस को उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारे सेक्शन हैं जो कि डिफ़ाइन करते हैं कि कब